पावन पानी धर्यो जब शीस, किए जन के अघ ओघ न सावन। सावन हुए बरसे करुणा, सर से ही नैन भयो मन भावन। भावन सो बर बेगी मिल्यो, भ्रम दूरी कर्यो तम ताप शिरावन। राजन रंक रह्यो जब जाए, धर्यो शिर श्री हरिदास के पायन। राय न रंक रह्यो जब जाए, धर्यो श्री श्री हरिदास के पायन। सबका मनोरथ है सुख मिले, ऐसा सुख मिले जहां दुख का लेस न हो। वो संसार में नहीं है, ये तो दुखालय है, यहां सुख कहाँ है। सुख समुद्र प्रिया प्रीतम का जब रूप प्रकाशित हुआ, निरंतर नाम जप वाणी गायन, आचार्य के द्वारा दी हुई सांगु पांग उपासना, तो बोले मनोरथ की पूर्ति हो गई। प्रियालाल की प्राप्ति हो जाना ही मनोरथ की पूर्ति है। भगवत ऋषि जी कह रहे, सावन होए बरसे करुणा, सरसे ही नयन भयो मन भावन। हृदय प्रेम से भर गया, नेत्र रूप से भर गए, मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो गए आचार्य कृपा से। भावन सोबर बेग मिल्यो, भ्रम दूर कर्यो तम ताप शिरावन। सब प्रकार के तम माने अज्ञान अंधकार, जितने भी ताप हैं, कामाग्नि क्रोधाग्नि लोभाग्नि, सब ताप दुख देते हैं। जब प्रेम हृदय में प्रकाशित हुआ तो अज्ञान नष्ट हो गया। कोई ये न समझे कि भक्त को ज्ञान नहीं होता। भक्त को जो ज्ञान विशुद्ध होता है वो शास्त्र ज्ञानी को भी नहीं होता है। क्योंकि भक्त का चित्त संसार से हटकर जब चित्तचोर प्रभु में लगता है तो प्रभु ज्ञान के समुद्र, वैराग्य के समुद्र, प्रेम के समुद्र, ऐश्वर्य के समुद्र, रूप के समुद्र, सब कुछ प्रकाशित हो जाता है। देखो महाभागवत हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, विश्वामित्र जी महामुनि ज्ञानी, गरुण महाज्ञानी गुण राशि, ये सब महान भक्त हैं। भक्त को विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो तम माने अज्ञान, अज्ञान का आचार्य कृपा से नाश हो जाता है। दैहिक दैविक भौतिक ताप, काम क्रोधादि दोषों का ताप, ये सब मुक्त हो जाता है। समस्त भ्रमों को दूर करके प्रेम में उन्मत्तता प्रदान करने वाले, महल की टहल प्रदान करने वाले श्री ललितावतार श्री स्वामी जी महाराज, ये जो सहचरियां बड़ी सामर्थ्यशाली हैं। जो इनके चरणों में प्रणाम करता है, जो इनके चरणों में शरणागति स्वीकार करता है, तो उसकी ये दैन्यता दूर हो जाती है कि मेरे अंदर अमुक कमी है, ये दूर हो जाती है। कोई कमी नहीं रहती। पूर्णता, जैसे सखियों में पूर्णता होती है, ऐसे आचार्य उससे पूर्ण बना देते हैं। रसमय हरिवंश परम परमाक्षर श्री हरिवंश कृपा सदनम, कृपा के सदन, रस के समुद्र, उसे रस में डुबो देते हैं। इसलिए बड़े भाग्यशाली हैं जो आचार्य शरणागत हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, राधा कृष्णा वनधिक समौ रूप लावण्य लीला, वैदग्ध्याद्य निर्वधि मिथोर्वद्य गाढ़ानुरागौ, सांद्रानंदाम्बुधि
रस चमत्कार धारां वहन्तौ वृंदारण्ये परिचर मुदा नित्य सत्ता प्रकाशौ। अनधिक सम, कोई किसी से कम नहीं है। लाल मरकत मन छबीलो तुम जो कंचन गात, बनी श्रीहित हरिवंश जोरी उभय गुण गण मात। लालजू का लावण्य बढ़ता रहता है और लाडली जू का रूप बढ़ता रहता है। इसलिए श्रीपाद करे राधा कृष्ण वनधिक समौ, कोई अधिक नहीं है, दोनों एक ही तत्व हैं। नागरी नौ किशोर मिथुन मनस्य चोर, दोनों एक दूसरे के चित्त को चुरा रहे हैं। और दंपति रस समतुल, प्रिया प्रीतम समान रस से भरे होने पर भी गौरवर्ण श्री लाडली जो रसदात्री, लालजू रस भोक्ता, इसलिए लालजू में दैन्यता, प्रियाजू में गरूरता, रूप गरूरता। रूप लावण्य लीला वैदग्धि जहां निरंतर अनुराग बढ़ाता रहता है। ये वृंदावन धाम बहुत जल्दी लाभ प्रदान करता है, प्रेम रूपी लाभ। बस यहां रहने से रह जाए। सबसे बड़ी बात है कितना भी कष्ट मिले किसी वैष्णव की निंदा ना करे, कोई वैष्णव अपराध न बन जाए। बस धाम सब मंगल कर देगा, ये लाखों बार बात कही गई। पर भगवान की ऐसी प्रबल माया है कि और अपराध बने न बने वैष्णव अपराध जरूर बन जाता है। क्योंकि जब तक देहाभिमान है तो वैष्णव अपराध बन जाएगा, जब तक ममता है तब तक वैष्णव अपराध बन जाएगा। ये अहम, ये ममत्व जब श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाता है फिर अपराध की गुंजाइश नहीं रहती। इसलिए कहा कि वृंदावन वास करने वाला यदि अभिमान छोड़ करके वास करे तो बहुत जल्दी वृंदावन के रहस्य को जान ले। वृंदावन यह विधि बसय तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। नहीं तो कहीं न कहीं दोष वर्णन हो ही जाता है, और जहां दोष वर्णन हुआ तहां माया का पर्दा लग गया। जो उपासना में सुख मिल रहा था, भजन में रुचि बढ़ रही थी, जो एक भगवत प्राप्ति का उत्साह जगा था, वो सब नष्ट हो जाता है। इसलिए महाप्रेम वर्धन प्रिया प्रीतम में करने की सामर्थ्य रखने वाला वृंदावन अपने लोगों के हृदय में प्रेम प्रकाशित कर दे, कौन से आश्चर्य की बात है। जो युगल सरकार की आनंद पूर्वक सेवा करते हैं और दैन्य भाव से रहते हैं तो बहुत जल्दी प्रेम प्रकाशित हो जाता है हृदय में। पर अनन्य भाव धाम के प्रति जिनका आ गया, सर्वस्व भाव धाम के प्रति आ गया, सर्वस्व वृंदावन, प्राण वृंदावन, ये हम बड़ी जल्दी भगवत प्राप्ति देख रहे हैं। पूरा जीवन संसार में रहे, कृपा हुई, वृंदावन धाम आ गए, 4 दिन 10 दिन में शरीर छूटा और भगवत प्राप्त हो गए। कैसा आश्चर्य में लाभ। फिर आप वृंदावन का नाम रट रहे हैं, आश्रय लिए हैं, वास स्वीकार किए हैं, या वृंदावन के आश्रित होकर दूर से प्रिया प्रीतम की आराधना कर रहे हैं, आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। हम तो देख रहे हैं ऐसे कि जो जीवन में भजन नहीं किए, जिसे भजन कहते हैं, और उनके पता नहीं करुणा निधान स्वामी जी की कैसी कृपा हुई, आए और चटपट श्री जी के पास चले गए। अहेतु की कृपा, अहेतु की कृपा। श्रीपाद कह रहे हैं बहुत ऊंची निष्ठा की बात कि हरिचरण प्रेमानंद कदम्बम विडंबयति। अब मेरे लिए विडंबना है हरि चरणारविंद का प्रेमानंद, हरि चरणारविंद का प्रेमानंद मेरे लिए विडंबना है। तुम्हारे लिए क्या है?
राधा पदरस वन्यम, श्री राधा पदरस से अभिषिक्त होने के कारण मेरा मन अब हरिचरण प्रेम की तरफ भी नहीं जाता। ये बहुत बड़ी बात है। हित सजनी जी भी यही कह रहे हैं कि हरिजू ने देखा कि मेरी प्रियाजू की ये बहुत सेवा करती है, प्रिया सुख प्रदान करने वाली ये सहचरी है, आज मैं इसे निहाल कर देता हूं। और हरि अपना श्रृंगार रस की वर्षा कर देते हैं, जो गोपीजनों द्वारा याचना की जाती है। वो सहचरी को अयाचित ढंग से, उस समय सहचरी की स्थिति क्या होती है? श्री स्वामिनी जी के चरण तलवे के सुख में ही निमग्न रहती है, हरिजू के द्वारा दिए हुए श्रृंगार रस में किंचन मात्र नहीं। तवैव श्री राधे पदरस विलासे मम मनः, मेरा मन है प्रियाजू आपके चरण विन्यास में, आपकी चरण सेवा सुख में ही, इनके नाना प्रकार के श्रृंगार रस में भी मेरा मन। बहुत उच्च कोटि की ये प्रेम धारा प्रकाशित होती है वृंदावन में प्रियाचरण अरविंद की, बहुत उच्च कोटि की। यदि हरिचरण प्रेमानंद कदम्बम विडंबयति, मेरे हृदय में हरिचरणारविंद का प्रेम आनंद अब विडंबना मात्र है। क्यों? बोले राधा पदरस वन्यम वृंदारण्यम तदान्य वार्ता का। अब तो मुझे राधा चरणारविंद के प्रेम रस का स्वाद मिल गया, जिस प्रेम रस स्वाद के लिए स्वयं लालजू उन चरणों को मस्तक पर लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं, नेत्रों में लगाते हैं। चापत चरण मोहन लाल, कबों कर गही नयन लावत, कबों छुआवत भाल। ये वृंदावन धाम है, यहां वैदिक सिद्धांतों के ज्ञाता, पुराणों से के बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि भी याचना करते हैं पर प्रवेश नहीं पाते, ऐसा ये रस है। हरि हरि धिगस्तु मामिहि यदति सुतुच्छेषु लोक धर्मेषु अस्वार्थे स्वति शक्तो विहन्मि वृंदावनेप्यहो वासम। हे हरि, हे हरि, मुझे धिक्कार हो यदि मैं वृंदावन का आश्रय और वास छोड़कर किसी और का आश्रय और वास स्वीकार करूं। ये बहुत परम लाभ की बात हमने देखा गुरु कृपा से। जो भगवत प्राप्ति जन्म जन्म मुनि यतन कराही, ऐसे चटपट वृंदावन दे देता है। ऐसे ही यहां खिलवाड़ है, घर घर भटकत मुक्ति बावरी कमले को बतरावे। विश्वास मान लीजिए, श्रीपाद कह रहे हे हरि, हे हरि, मुझे धिक्कार हो यदि मैं वृंदावन का आश्रय वास छोड़कर कहीं कुछ और स्वीकार करूं, तो मुझे धिक्कार हो। क्यों? अपितुच्छ लोक रंजनम मां संजन मत्र विडभांडे प्रिय वृंदावन जीवन जनसंगम स्वार्थ भंजनम मुंच। ये जीवन रोज का रोज मृत्यु के गाल में जा रहा है। ये लोक लोकांतर का मनोरंजन प्रतिपल नष्ट हो रहा है। ये आपको अच्छा नहीं लगेगा, समझ में नहीं आएगा कि संसार कितना सुखद है। ये कह रहे हैं नष्ट हो रहा है। आपसे सच्ची कहते हैं, यदि सात्विक वृत्ति आ जाए अभी, सतोगुण जनित, माया का ही सतोगुण है, तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। हर वस्तु काटने को दौड़ेगी, किसी से बात करने का मन नहीं होगा, जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसे आनंद की धारा प्रकाशित होती है। ये भजन है, भजन। अभी रजोगुण छाया हुआ है, अभी शुद्ध सात्विक तो बात जाने दो, सतोगुण ही नहीं पूरा स्थायी आया। नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगे, कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ नहीं। बस एक आह निकलती रहती है, एक भजन की
ऐसी व्याकुलता बढ़ती है जो कहीं कुछ संतुष्टता नहीं, लोक लोकांतर में कहीं कुछ नहीं। नारायण स्वामी जी कह रहे ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागता है। लाखों बार याद हो गया होगा आपको, लेकिन क्या विष के समान लगता है मृत्यु लोक का सुख? वहां कह रहे ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी ही जाए। और यहां कह रहे हैं कि हरि चरणामृत का, जो हरि चरणों का प्रेमामृत है, वो भी हमारे लिए विडंबना है, क्योंकि हम राधा चरणारविंद के आसक्त चित्त वाले। और यहां तो मृत्यु लोक के सुख ही प्रिय लग रहे, तो कह रहे हरि हरि धिगस्त मामी, धिक्कार है। मृत्यु प्रतिपल हमारे शरीर को खाती जा रही है, एक एक श्वास नष्ट होती जा रही, एक एक मिनट शरीर नाश की तरफ जा रहा है, और मन लोक रंजन में लगा हुआ है। कैसी विनोद की बात है कि सांप ने मेढक को पकड़ रखा है, आधा मेढक उसके मुख में है, और मेढक सामने पतिंगा को पकड़ के खाने की चेष्टा कर रहा है। वो ये नहीं समझ रहा है एक झटके में तू जाने वाला है अंदर। जय श्री हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो, काल रूपी सर्प ने ग्रस लिया है, बस झटके में लीलने की जरूरत है। धिक्कार है यदि मानव देह प्राप्त करके भजन न करके भगवत प्राप्ति की चाह न प्रकट करके भोगों में समय नष्ट किया जा रहा है, लोक रंजन लोक में मनोरंजन में हमारा समय नष्ट हो रहा है। बिल्कुल ठीक ऐसी दशा है जैसे प्रचेताओं से नारद जी उपदेश करते हैं, दक्ष के पुत्रों को उपदेश करके महाभागवत बन। ठीक हमारी दशा वही भोगों में रत है, हम ऐसे अंधकार में छिद्र की तरफ जा रहे हैं जहां से वापस लौटना ही नहीं होता। जब से सृष्टि हुई आज तक वापस नहीं लौटे, लौटना भी नहीं चाहते, इसी में मनोरंजन करना चाहते हैं। झूठा खेल। इस ठगनी माया के मनोहर वाटिका में एक बार जो घूमने गया वापस लौट नहीं पाया, फंस गया। हरि गुरुदेव यही वापस कराएं तो वापस हो सकते हैं। जैसे नवीन नवीन घास अपनी हरिणियों के साथ हरिन खाते हुए मस्त हो रहा है, और शिकारी बिल्कुल बाण संधान उसके ऊपर किए हुए है, बस छूटने वाला ही बाण है। यही दशा हम सबकी है। पत्नी पुत्र परिवार भोगों में मगन हो रहे हैं, और काल रूपी शिकारी केवल श्वासें गिन रहा है, पूरी होते ही नष्ट कर देगा। इस विष्ठा पात्र मां संजन मत्र विडभांडे, इस विष्ठा पात्र शरीर को मैं मानकर अपने परम स्वार्थ का नाश कर रहा है। इसलिए समस्त संगों का त्याग करके असंग होकर निरंतर भगवदाकार चिंतन में रहो, भगवत वृत्ति धारण करो। मान लो श्रीपाद कह रहे यदि इस जन्म में ऐसा नहीं किया तो बहुत पछताना पड़ेगा। बस दिन जा रहे हैं, दिन जा रहे हैं। रोज 2-4 बार दिन में ऐसी तैयारी होती है, जाना है श्री जी के पास जाना है। हमें प्रतिपल ऐसी तैयारी में रहना है जैसे किसी को विदेश जाना है, अभी मकान भी बेच देते हैं, खेती भी बेच देते हैं, अब तो यहाँ रहना नहीं, जाना है। ऐसे ही अभी क्या समर्पण में कमी रह गई, कुछ अपना तो नहीं रह गया है, कहीं किसी का कर्जा तो नहीं है, कुछ देना तो नहीं है, कुछ लेना तो नहीं है, बिल्कुल फाइल रोज का रोज बराबर, पता नहीं कब चलना हो। इसलिए बिल्कुल तैयारी रखो, ना किसी से द्वेष, ना किसी से राग। इसी जन्म में ऐसी स्थिति बना ले, ना कोई अपना ना कोई पराया, निरंतर भजन, जीवन मुक्त